प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने इस नाइस एकेडमी चैनल पर। मैं हूं जया सर और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नाइस एकेडमी। आज मैं आपको 11th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत चैप्टर नंबर जो 3 चल रहा है उस कड़ी में अगला जो पोर्शन है उसको लेकर के उपस्थित हूं। तो हमारा ये क्लास जो है वह NCERT बुक पर आधारित है और अभी हम लोग NCERT को कर रहे हैं और पिछले जो लेक्चर्स बीते हैं उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 और उससे जो बेसिक चीज़ें जुड़ी हुई थी उसको हम लोगों ने कवर किया है। आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पहले इसकी जानकारी आपको हो जानी चाहिए। एक्सरसाइज 3.1 के बाद हम लोग जब एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे तो 3.2 को करने के लिए हमें किन किन बेसिक चीज़ों की जानकारी आवश्यक है उसको तो हम सीखेंगे ही। ट्रिगोनोमेट्री के ऐसे सारे फैक्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे जो आप 10th क्लास में नहीं पढ़े हैं और जिसकी आवश्यकता ट्रिगोनोमेट्री में ही नहीं बाकी सभी पोर्शंस में भी है। शुरू में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने का उद्देश्य भी मेरा यही है कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका इस्तेमाल लगभग मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स में है। आप 11 में 12 में जितने चीज़ पढ़ेंगे, जैसे डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या वेक्टर या 3 डायमेंशन सेट थ्योरी, जो भी चीज़ें आप पढ़ेंगे सब में कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वह क्या है, इंक्लूड है। इसलिए ट्रिगोनोमेट्री का ज्ञान लेना आवश्यक है। इसीलिए स्टार्टिंग में पहले हम लोग इस चैप्टर को शुरू किए हैं कि यदि आपको त्रिकोणमिति का सही से ज्ञान हो जाता है, यदि आप त्रिकोणमिति बढ़िया से जान जाते हैं, बढ़िया से पढ़ लेते हैं, तो इसका इस्तेमाल यदि आप सीख लेते हैं तो बाकी चैप्टर आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और जहाँ भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस मिलेगा आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो पीछे के जो भी क्लास हुए हैं, जो भी वीडियो हैं, उसको आप इस क्लास को ख़त्म होने के बाद सारे का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप जा कर के बारी बारी से लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सबको आप देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज भी हम जो बताने जा रहे हैं, अगर पीछे के वीडियो आप नहीं देखे हैं तो भी बहुत परेशानी नहीं होगी, आप उसको समझने का प्रयास कीजिए और सेशन के समाप्ति पर पीछे का देखिए, फिर इसको देखिए, कोई दिक्कत आपको महसूस नहीं होगी। आज जो हम लोग कवर करने वाले हैं उसमें 3 टॉपिक आपको दिख रहा होगा। एक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की पूरी हम लोग जानकारी लेंगे। दूसरा, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पिछले क्लास में जो बताया गया है वह क्यों और कैसे, कहाँ नेगेटिव और कहाँ पॉजिटिव होता है, ये हम लोग जानेंगे। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज क्या होते हैं इसको हम लोग बारी बारी से क्लियरफाई करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद तब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे और तब उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.2 बताएंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के नाम से आप 10th क्लास से पढ़ते आए हैं, जानते आए हैं। 10वीं कक्षा में आपने देखा भी होगा, साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस थीटा है, टैन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक है। तो पूरा ट्रिगोनोमेट्री जो है इसी 6 पर आधारित है और ट्रिगोनोमेट्री के ये 6 बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, उसके बाद कॉसेक एक्स, फिर आपका सेक एक्स और कॉट एक्स। ये 6 जो है, ये 6 के 6 शुरू में आप 10th क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम से जानते थे। अब हम लोग यहाँ इसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में पढ़ेंगे। वहाँ आपने जो पढ़ा था वह ज्योमेट्री के अंतर्गत उसको एक समकोण त्रिभुज लिया और समकोण त्रिभुज के लिए एक कोण हो गया, इस कोण के लिए ये लंब हो गया या आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, ये थीटा हो गया और P/H V/H हो गया। वही चीज़ यहाँ भी होगा, लेकिन अब हम लोग यहाँ ज्योमेट्री के अंतर्गत नहीं, इसको ब्रॉड वे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको समझेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इसको हम लोग समझेंगे। और वहाँ जो एंगल था आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच था, यहाँ हमारा एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच नहीं, -∞ से +∞ तक होगा। तो आइए इसको हम लोग बारी बारी से तीनों टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं।
हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ओरिजिन को आप सेंटर मान लीजिए और एक यूनिट ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कोई भी एक इकाई दूरी आप ले लीजिए और एक सर्कल यहाँ पे बनाइए। ये सर्कल आपका तैयार हो गया। दूसरी चीज़ है कि आपको बता दिया गया है कि अब एंगल को हम लोग एज ए रेडियन कंसीडर करेंगे। साइन जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम लोग एज ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कंसीडर करेंगे। और एंगल जो है हम केवल एक्यूट एंगल यहाँ नहीं देखेंगे, हम 0 से 90 के बीच में नहीं देखेंगे, हम एंगल जो है वह -∞ से +∞ तक समझने का प्रयास करेंगे। तब जा कर के पूरी त्रिकोणमिति आपको, पूरी ट्रिगोनोमेट्री समझ में आएगी। तो ये क्लास जो है, आज के का जो क्लास है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्लास छोड़ के जाइए नहीं, पूरा क्लास देखिए। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए और यह काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर आपके लिए बहुत ही सिंपल ढंग से, बहुत ही आसान तरीक़ा से बताया जाएगा। अब यहाँ गौर कीजिए, यहाँ एक सर्किल है और इस सर्किल को हम सेंटर ले लिए ओरिजिन। इसकी जो रेडियस है, इस रेडियस को हम लोग यूनिट लेते हैं, इसलिए इस सर्किल को यूनिट सर्किल कहा जाता है। यानी इसकी जो त्रिज्या है वह 1 इकाई है। अब इस सर्किल पर कहीं एक पॉइंट आप ले लीजिए, सपोज कीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, AB है। AB मतलब ये दूरी B हो गया और ये दूरी आपका क्या हो गया, A हो गया। अब आप इस A का नाम दे दीजिए कुछ, यानी इस पॉइंट का नाम हम दे दिए A। ये A तो इसका कोऑर्डिनेट है, यहाँ से हम ले आकर के O को मिला देते हैं। अब एक हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया, OA, इसका नाम भी दे दीजिए B, और ये एक यूनिट है। ये एंगल आप X, अब एंगल को आप XY के रूप में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक हम लोगों ने एंगल को थीटा ABC लिखा, अब XYZ से भी लिखेंगे, कोई हल नहीं है, क्योंकि अब ये हम फंक्शन के रूप में समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, एज एंगल आप कंसीडर करें तो ये 0 होगा, ये π/2 होगा, ये पाई होगा और ये 3π/2 होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 2π भी हो जाएगा। कंप्लीट कर जाएंगे आप, 2π हो जाएगा। पहले भी आपको बताया गया है, जब हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो तो हमारा एंगल जो होगा वह पॉजिटिव होगा, और हमारा रोटेशन जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तब हमारा एंगल जो होगा वह क्या होगा, निगेटिव होगा। सर्किल को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ ये एंगल हमारा अगर लेते हैं हम x, तो साइन x बराबर हमारा क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। साइन x बराबर क्या हो जाएगा, साइन x लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब हमारा क्या है, AB है, और हमारा कर्ण क्या है, OA है। तो साइन x, ये साइन x हमारा हो जाएगा AB यानी B और OA हमारा है 1। तो इस तरह से हमारा साइन x क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यानी y कोऑर्डिनेट जो होगा वह साइन x को शो करेगा। फिर अब cos x निकालिए, cos x, तो cos x बराबर होता है आधार बटा कर्ण, यानी OB बटा OA, OB बटा OA। तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, cos x बराबर हो जाएगा A बटा 1, यानी cos x बराबर हो जाएगा A। तो किसी भी पॉइंट का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा उसे हम cos से शो करेंगे और सेकंड जो कोऑर्डिनेट होगा उसे हम साइन से शो करेंगे। यानी अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा cos x sin x, cos x हो गया और sin x हो गया। अब जो ये जो है, जो आइडेंटिटीज़ हम लोग एक देखे हैं कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1, आइए इसको भी यहाँ हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में ये क्या है, कर्ण है। तो चूँकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
बराबर यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर है। तो ए जो है हमारा वह क्या है कॉस, यहाँ क्या निकला हुआ है कॉस एक्स। ए जो है वह कॉस एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स अब प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से हमारा पहला आइडेंटिटी भी मिल गया। तो इस तरह से हम लोग देखें कि किसी भी पॉइंट का जो पहला कोऑर्डिनेट शो करेगा इस सर्कुलर पाथ पर, वह हमारा यानी इस कार्टेशियन सिस्टम में, तो पहला कोऑर्डिनेट जो होगा वह cos x को शो करेगा, दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा वह क्या किसको शो करेगा एक sin x को शो करेगा। अब हमें इसे निकालना क्या है कि इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होंगे। ये जो हम सारे चीज़ समझने का प्रयास किए कि a हमारा क्या हो गया cos x हो गया, b जो हो गया वह हमारा sin x हो गया। तो इससे अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे वैल्यू। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ गौर कीजिए, 0 डिग्री पर, π/2 पर, पाई पर और 3 पाई पर साइन का वैल्यू क्या होगा साइन 0 cos 0 साइन π/2 cos π/2 साइन पाई cos पाई साइन 3 π/2 cos 3 π/2। कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सारा चीज़ आप सेकेंडों में कर लेंगे। फिर साइन 2 पाई cos 2 पाई। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े तो इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये दूरी जो है 1 है, ये दूरी जो है वह 1 है, एक यूनिट का रेडियस लिया गया है। तो ये यूनिट है तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वह क्या होगा 1 0, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 1, इसका क्या होगा -1 0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा तो 0 -1 0 -1। ये बात तो लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। देखिए एक्स एक्सिस पर x का वैल्यू 1 है, y 0, वाई एक्सिस पर x का वैल्यू 0 है, y 1, चूँकि ये डिस्टेंस 1 है। यहाँ इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x का -1, चूँकि लेफ्ट में निगेटिव और राइट में पॉजिटिव। तो इधर 0 ये 1 0 हुआ तो इधर -1 0 हो गया। फिर नीचे में y निगेटिव हो जाता है तो x 0 है और y क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आप हैं तो एंगल आपका कुछ नहीं बना, क्या बना 0। तो साइन 0 अभी आपको बताया। दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा अभी आप देखें a बराबर cos x और b बराबर sin x, यानी फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट वो cos x को देगा और y कोऑर्डिनेट जो देगा वह sin x का वैल्यू देगा। तो sin 0 यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है और cos 1 है, तो cos 1 हो गया। यहाँ पे पहला 0 है, पहला 0 है और दूसरा ये sin cos, तो यहाँ भी है sin cos, तो sin यहाँ क्या हो जाएगा 1, sin हो जाएगा 1, cos हो जाएगा 0। तीसरा में -1 और तो cos हो जाएगा -1 और sin हो जाएगा 0। गौर कीजिए यहाँ कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आप इत्मीनान से समझिए। जो भी समय लगेगा इसका x निर्देशांक जो है वह -1 है, तो x निर्देशांक किसको शो करता है cos x को। तो cos x हो गया यानी cos पाई हो गया -1 और sin पाई हो गया 0। फिर यहाँ आइए, यहाँ पर क्या होगा तो x 0 यानी cos 0 और यहाँ पे y -1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका दूसरा निर्देशांक sin हो गया -1। फिर यहाँ पर आइए, तो यहाँ पर x क्या है 0 है, x क्या है 0, ये 1 है, x क्या है 1 है, y 0 है। तो ये y जो है वह sin का होता है और x जो है वह cos का होता है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़ ये देखिए
ये 3 ही वैल्यू दे रहा है, 0, -1 और 1। इससे यह स्पष्ट हो गया कि हम पूरे सर्किल में एक चक्कर मार लिए, साइन और कॉस का मान 1 से बड़ा कभी नहीं आया और -1 से छोटा भी नहीं आया। तो अब इसको दिमाग में ये सेट रखना है, फिर डोमेन रेंज में जब हम लोग जाएंगे तो ये हमको इसकी ज़रूरत फिर पड़ेगी। यानी साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू जो है वह क्या होगा, -1 उसका लोअर लिमिट है और अपर लिमिट जो है वह क्या है, +1 है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। देख लिया आप पूरा 360 घूमे, फिर इसको रोटेट कराएंगे, फिर रोटेट कराएंगे, यही वैल्यू फिर रिपीट देगा हमें, कुछ अलग देने वाला यह नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इस पॉइंट पर हम लोग बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है उसको देखते हैं। उससे पहले एक चीज़ पहले क्लियर कर लें, साइन का रेसिप्रोकल या जिसको उल्टा कहते हैं वह कॉसेक होगा, कॉस का सेक हो जाएगा। टैन को समझ लीजिए, तब नोट कीजिएगा टैन 0 क्या होगा। तो देखिए टैन बराबर होता है साइन बाई कॉस, तो टैन 0 है साइन 0 बाई कॉस 0, तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0। यहाँ आइए टैन π/2, तो टैन π/2 क्या हो जाएगा, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर यहाँ आ जाइए टैन 0 के बाद टैन पाई है, ये पाई, ये भी क्या आ जाएगा, 0। 0/-1 क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर आइए, फिर यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा, 3π/2 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। तो टैन क्या हो जाएगा, ये 0 किस पर, 2π पर। किस पर हो जाएगा, ये 2π पर। अब देखिए इसमें 1 0 1, यहाँ पे 1 0 0 -1 0 -1, फिर माइनस कहाँ गया, हाँ फिर यहाँ भी है वही चीज़, -1 0। तो यहाँ जब आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने डिवाइड किया 0/1 तो 0 आ गया, यहाँ +1/0 तो इन्फिनिटी आ गया प्लस में, यहाँ फिर 0 आ गया, यहाँ -इन्फिनिटी आप लिख दें। क्या लिख दें, -इन्फिनिटी। इसका मतलब ये हुआ जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो देखेंगे टैन का जो वैल्यू है, टैन का वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी जा सकता है। तो जैसे ये 3 हम लोग निकाले, उसी तरह से बाकी 3 को हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन 0 0 है तो कॉसेक 0 अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि 1/0 हो जाएगा। कॉस 0 1 है तो सेक 0 भी 1 हो जाएगा। साइन 1 है तो कॉसेक इस पॉइंट पे 1 होगा। तो जहाँ 1 है वहाँ 1 होगा, लेकिन जहाँ 0 है वहाँ अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी की ओर चला जाएगा। तो कॉसेक का वैल्यू जो है वह 1 से इन्फिनिटी तक और -1 से -इन्फिनिटी तक जाता है, यानी कॉसेक का वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा। उसी तरह सेक का भी नहीं आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी डिटेल्स हम बताते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि एक रोटेशन में वैल्यू हमारा चेंज होकर के फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं तो फिर वही पॉइंट मिलेगा, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ। तो इस तरह से हम एक रोटेशन के बाद जितना भी राउंड लगाएंगे हमारा वैल्यू जो है वह क्या देगा, रिपीट देगा। तो इससे ये स्पष्ट हो गया कि साइन अगर 2nπ, एक चक्कर में 2π हो रहा है, तो मान लीजिए n कोई इंटीजर्स हम अगर लेते हैं, 1 लेते हैं तो 2π, 2 लेंगे तो 4π, 3 लेंगे तो 6π, माने 2 1 पाई का ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो 2nπ + x जो है ये किसको शो करेगा, साइन x को ही शो करेगा। जैसे 30 डिग्री है तो 360 चक्कर अगर लगाने के बाद फिर 30 हम अगर बढ़ते हैं तो वह 30 हो चाहे 360 + 30 हो, सेम वैल्यू देगा। तो यह केवल साइन में ही नहीं सभी में रिपीट होता है। cos 2nπ प्लस अगर x है तो ये भी क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। तो इस तरह से ये सभी त्रिकोणमितीय रेशियो जितने हैं त्रिकोणमेट्रिक, अब तो फंक्शन हो गए, सब में 2nπ के बाद जो है वह क्या हो जाएगा, वह रिपीट करेगा।
अब आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक चीज़ आपने देखा, साइन एक्स का वैल्यू 0 कहाँ देखे आप। साइन एक्स का वैल्यू अगर 0 है तो एक्स का वैल्यू क्या था, 0 था। साइन एक्स का वैल्यू अगर 0 है तो एक्स का वैल्यू क्या था, 0 पर 0 था। फिर कहाँ 0 था, पाई पर। फिर कहाँ 0 था, 0 पर यानी 2 पाई पर। आप अभी देख रहे हैं, यहाँ अभी देखिए ना, दूसरा 0 यहाँ है और यहाँ है। y निर्देशांक जो है यहाँ 0 है और यहाँ 0 है, तो फिर यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ 0 होगा। ऐसे चलेंगे तो प्लस, ऐसे चलेंगे तो माइनस। तो ये प्लस माइनस पाई, प्लस माइनस 2 पाई, प्लस माइनस 3 पाई। तो इस तरह से हर पाई के इंटरवल के बाद जो है क्या दे रहा है, साइन जो है वह 0 वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस n पाई। तो अब प्लस माइनस n लिखने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये प्लस हो चाहे माइनस हो, सीधे n लिख दीजिए और यहाँ जना दीजिए n बिलोंग्स टू z। ये z इंटीजर्स के लिए शो करता है। यह z जो है वह किसको शो करेगा, इंटीजर को, यानी 1 2 3 4 भी, 0 भी और -1 2 3 4 भी। तो उसी तरह से कॉस के केस में आइए, कॉस 0 कहाँ हुआ, कॉस 0 हुआ कहाँ, π/2 पर। तो x बराबर आपका प्लस माइनस π/2, माने यहाँ भी कॉस 0 है, यहाँ भी कॉस 0 है। तो इधर से जाएंगे तो प्लस पाई, इधर से आएंगे तो माइनस पाई, इधर से घूम के आएंगे तो प्लस 3π/2, इधर से घूम के जाएंगे तो माइनस वहाँ 3π/2 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 3π/2। ये भी हो जाएगा प्लस माइनस उसी तरह से 5π/2। तो x का वैल्यू यानी एंगल जो है वह प्लस माइनस π/2 रहे, प्लस माइनस 3π/2 रहे, प्लस माइनस उसी तरह से 5π/2 रहे एंड सो ऑन। तो हमारा cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये सेंटेंस आपको याद रखना है, sin x 0 होगा जब x का वैल्यू n पाई हो, cos x 0 होगा जब cos x इक्वल टू 0, जब x जो होगा वह हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए आप, ये π/2 का मल्टीपल 1 है, 3 है, 5 है। π/2 जो है उसे यहाँ नहीं कुछ गुना है तो प्लस माइनस 1 है, यहाँ प्लस माइनस 3 है, यहाँ प्लस माइनस 5 है। तो π/2 को अगर अलग कर दिया जाए तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाएगा कि नहीं। तो 2n + 1 ऑड के लिए लेते हैं जहाँ n इंटीजर है, तो 2n + 1 π/2। यहाँ भी लिख देंगे आप n बिलोंग्स टू z। ये नहीं समझ में आया, नहीं ना समझ में आया, ठीक है, कोई बात नहीं है। ऑड नंबर किसको कहते हैं, द नंबर विच इज़ नॉट ए मल्टीपल ऑफ 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए, तो यहाँ आपका π/2 को हम 1 × π/2 लिख सकते हैं, या प्लस माइनस है तो प्लस माइनस 1 × π/2। उसी तरह से 3π/2 है तो इसको हम प्लस माइनस 3 × π/2 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर प्लस माइनस 5π/2 है तो इसको हम प्लस माइनस 5 × π/2 लिख सकते हैं। तो 1 3 5 ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं। 1 3 5 7 ये सब क्या है, ऑड नंबर्स है। ये सब क्या है, ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्याएं हैं। तो विषम संख्या को जनरल वे में कैसे लिखते हैं, ये देखिए। सम संख्या को लिख दिए सीधे 2n, जहाँ n इंटीजर है 1 2 3 4, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। लेकिन अगर इसी इवन नंबर में हम अगर 1 जोड़ दें तो कोई भी इवन नंबर में अगर 1 जोड़ने पर वह क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है। इसीलिए 2n + 1 जो है एक जनरल फॉर्म है ऑड नंबर का। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे का चीज़ बताते हैं।
अब ये तो पॉइंट हम लोग डील कर लिए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें अच्छा, इसको पहले स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं, मिटाते हैं, इस सब को हटाइए। अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखा इस पर विचार कीजिए। पहले हम लोग सीखे साइन 2x 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन x। ये सारे पर लागू होता है, 2 को लिख देते हैं, बाकी आप लिख लेंगे 2n पाई प्लस x इक्वल टू कॉस x। तीसरा आपने क्या सीखा? तीसरा सीखा साइन x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू n पाई। चौथा क्या सीखा? कॉस x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यानी इस पॉइंट पर साइन x का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा? 0 होगा। या साइन x का वैल्यू 0 है तो x का ये जनरल वैल्यू हो जाएगा। क्योंकि अब आप केवल 0 से 90 डिग्री के बीच नहीं हैं, अब आप केवल 0 से 90 डिग्री के बीच नहीं हैं, आप अब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हैं। इस चैप्टर को शुरू में मेरे पढ़ाने का उद्देश्य ये भी है कि इन सारे चीज़ों से आप अवगत हो जाइए, ताकि कैलकुलस जो कि मैथमेटिक्स का एक तरह से जान है +2 क्लास में, उसमें इसकी ज़रूरत रोज़ पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़िएगा, उसमें इसकी ज़रूरत रोज़ पड़ेगी। तो इन सारे चीज़ों की ज़रूरत हर चैप्टर में पढ़े, और वह चीज़ से आप अवगत नहीं हो तब तो परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए आसान चीज़ों के पीछे बहुत नहीं भागना है कि हम सेट थ्योरी पढ़ लें, स्ट्रेट लाइन पढ़ लें, या और भी बहुत सारे जो आसान चैप्टर्स हैं केवल उसको पढ़ लें। तो जो ये महत्वपूर्ण पार्ट है मैथमेटिक्स का, ट्रिगोनोमेट्री, वो कब पढ़ेंगे? और ट्रिगोनोमेट्री अगर नहीं समझ में आती है तो न रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आएगा, न डिफरेंशिएशन समझ में आएगा, न इंटीग्रेशन समझ में आएगा, न वेक्टर एनालिसिस समझ में आएगा, हर जगह परेशानी होगी। इसलिए सबसे पहले किसे समझना है? ट्रिगोनोमेट्री को समझना है। ये चीज़ हम लोग तो हम लोगों ने ये देखा, ये देखा, ये देखा। अब इसके बाद हमें और क्या क्या चीज़ देखना है। जैसे हम लोग जानते हैं कॉसेक x बराबर होता है 1/sin x। ठीक है, कॉसेक x इक्वल टू 1/sin x अभी तक आप पढ़ते आए हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि यदि नीचे में sin x है और इसका वैल्यू 0 आ जाए तब कॉसेक x का वैल्यू क्या होगा? तो इस पॉइंट पे कॉसेक डिफाइन ही नहीं होगा जिस पॉइंट पे साइन जो है वह क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अब यहाँ बगल में आप लिखिए साइन 0 कब हो रहा है? n पाई पर। तो x नॉट इक्वल टू n पाई। ठीक है, उसी तरह से सेक x इक्वल टू 1/cos x तो होता है, लेकिन जब ये 0 हो जाए तो दिक्कत होगी, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए इसको लिखेंगे नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2। tan x बराबर क्या होता है? sin x बाई cos x, sin x बाई cos x। तो ये भी नीचे में cos x आ गया, और cos x 0 जहाँ होता है वहाँ काटिए इसको, 2n प्लस 1 π/2। और cot x बराबर क्या होता है? cos x बाई sin x। तो sin x फिर 0 कहाँ है? n पाई पर। तो n पाई को यहाँ से काट दीजिए। ये हुआ आपका कंप्लीट। ये नहीं कि सीधे अब आंख बंद करके cosec इक्वल टू 1/sin x लिख देंगे, तब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसके बाद अब हम लोग समझते हैं साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। पिछले वीडियो में ये चीज़ बताया गया है, नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखेंगे आप उसको भी डिटेल्स, लेकिन उसको हम लोग फिर यहाँ देखेंगे। अभी वहाँ तो ये बता दिया गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव,
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। ये दो पॉजिटिव मतलब बाकी सब निगेटिव। तो ये क्यों और कैसे पॉजिटिव हुआ और कैसे निगेटिव हुआ, अब उसको हम लोग विस्तार से समझेंगे यहाँ। उसके लिए एक ट्रिक्स आपको बता दिए थे। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एक सेंटेंस याद रखिए, या ऐड शुगर टू कॉफ़ी याद रखिए। तो ठीक है, वो याद रखने के लिए है, लेकिन आपका ब्रेन में कंसेप्ट कैसे बैठेगा, आप समझेंगे कैसे कि ये हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबको पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, हम सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक को क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं, बाकी सबको निगेटिव क्यों ले रहे हैं। तो ये सारे क्यों का जवाब अभी तुरंत 5 मिनट में आपको मिल जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। इसकी अब तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ले ही लिए होंगे। चलिए अगला हमारा टॉपिक क्या है, ये तो हो गया। अब हमारा टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को सर्कुलर फंक्शन भी कहेंगे। तो अभी आप देख ही रहे हैं सारा काम, सारा धारो मधारा आपका कहाँ घूम रहा है, सर्किल पे घूम रहा है। ये सर्कुलर फंक्शन भी है, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहिए या सर्कुलर फंक्शन कहिए, नो प्रॉब्लम। आइए यहाँ क्या हो गया, सर्किल, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, एक कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री 2 पाई डिग्री से धीरे धीरे अपने आप को खींचिए, निकालिए और कहाँ ले आइए, रेडियन में ले आइए। त्रिकोणमितीय अनुपात से अपने आप को निकालिए और कहाँ ले आइए, त्रिकोणमितीय फलन यानी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में। उसके बाद आप इसको 0 से 90 डिग्री से अपने आप को बाहर कीजिए और कहाँ ले आइए, -∞ से +∞ के बीच। तब जाकर के कंप्लीट ट्रिगोनोमेट्रिक आप जान पाएंगे और सीख पाएंगे। अब हमें ये जानना है, एक फॉर्मूला आपको बताए थे कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, एक सेंटेंस हो गया, सबको याद हो जाएगा कि शुगर को कहाँ डालना है, कॉफ़ी में। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए से ऑल हो गया, एस से साइन हो गया, टी से टेंजेंट यानी टेन हो गया और सी से कॉस हो गया। तो साइन का उल्टा कॉसेक, जब साइन निगेटिव तो कॉसेक निगेटिव, टेन निगेटिव तो कॉट निगेटिव, टेन पॉजिटिव तो कॉट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव। ये तो सबको समझ में आ रहा है। तो ये आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, डिटेल्स बताया हुआ भी है। फिर आज बताने का पर्पस ये है कि पहले आपको ये बताया गया था कि इसमें ऑल पॉजिटिव होगा, क्यों और कैसे होगा ये नहीं बताया गया था। अभी हम आपको क्यों और कैसे बता रहे हैं। एक चीज़ आप दिमाग में रखिएगा कि साइन थीटा बराबर या साइन एक्स बराबर p/h, p फॉर परपेंडिकुलर हम एक बता दे रहे हैं, बाकी सब तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। साइन इज द हेड ऑफ दिस फैमिली। साइन जो है वह ट्रिगोनोमेट्रिक परिवार का हेड है, फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इसको मानिए ना। अब फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मीन्स त्रिकोणमिति के जनक या पितामह नहीं, यहाँ जो इस ट्रिगोनोमेट्री के जो मेंबर्स हैं, जिसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे हैं, उसका हेड है कौन, साइन एक्स। तो साइन एक्स को यदि हम बता देते हैं तो बाकी आप अपने आप कर सकते हैं। हम साइन एक्स के साथ कोस एक्स को भी डील करते चल रहे हैं। देखिए अब इसमें देखिए एक एच, इसको विचार कीजिए कि क्या यह निगेटिव या पॉजिटिव क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं कि h बराबर होता है √p² + b²। तो जाहिर सी बात है कि रूट के अंदर का चीज़ तो निगेटिव होगा नहीं, यदि निगेटिव हो जाएगा तो रियल नंबर हुआ नहीं। तो इस तरह से h जो है आपका निगेटिव नहीं हो सकता। h कैन नॉट बी निगेटिव, ये याद रखना है, कैन नॉट बी
निगेटिव। ये हमेशा याद रखना है कि कर्ण यानी हाइपोटेनस जो है आपका निगेटिव कभी नहीं होगा। अब रही बात P और B की, P और B की बात रही, तो देखिए अगर हम यहाँ कोई ऐसे घूम के आ रहे हैं, यहाँ मान लीजिए एक एंगल बना दे रहे हैं X बना दिए, तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा B। तो ये ऊपर की दिशा में है तो पॉजिटिव, यानी Y में है, Y एक्सिस में पॉजिटिव, ये है हमारा X एक्सिस में दाहिनी ओर है तो पॉजिटिव। तो साइन X बराबर हमारा इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। P भी पॉजिटिव और B भी पॉजिटिव, इसलिए यह हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो इसमें सब पॉजिटिव ही है, P और B दोनों पॉजिटिव है, H भी पॉजिटिव है। H जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वो किसी क्वाड्रेंट में रहे नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए इसमें सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आएगा। जैसे cos x B/H, तो B भी पॉजिटिव, H भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। tan x P/B, P भी पॉजिटिव और B भी पॉजिटिव। तो ये जब तीनों पॉजिटिव होंगे तो क्या इसका उल्टा निगेटिव हो जाएगा, 1 पॉजिटिव यानी पॉजिटिव ही देगा। इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सभी पॉजिटिव। अब आ जाइए इसमें, अब इस सारे चीज़ को हम थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं, फ्रेश फिर बनाते हैं। ये तो कई बार आप देखे हैं। अब देखिए यदि सर्किल में आप घूमिए, मान लीजिए यहाँ एंगल आप बनाते हैं यहाँ, तो ऐसी स्थिति में ये लंब ये आधार, तो यहाँ जब इस क्वाड्रेंट में आप आ गए तो देखिए लंब ये तो पॉजिटिव का डायरेक्शन है और H हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन x जो हो जाता है वह पॉजिटिव होता है। लेकिन cos x पर विचार कीजिए, cos x क्या होता है, B/H, तो यहाँ B अब ये होगा और इस डायरेक्शन में क्या होता है, ये निगेटिव होता है, इसलिए B निगेटिव है, H पॉजिटिव है, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। बाकी सब देखिए ना, चेक कर लीजिए, साइन का उल्टा cos एक तो पॉजिटिव हो जाएगा, cos का उल्टा sec निगेटिव हो गया, जब दी cos निगेटिव तो sec निगेटिव। tan को देखिए तो यहाँ देखिए ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, नहीं ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। ऊपर डायरेक्शन में पॉजिटिव, लेफ्ट में निगेटिव, डाउन में निगेटिव, राइट में और अप में पॉजिटिव। तो P जो है tan के लिए क्या हो जाएगा, tan x बराबर P/B, P/B। तो P क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन B क्या है, निगेटिव है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका उल्टा cos पॉजिटिव होगा, cos और sec और tan और cot क्या हो जाएंगे, निगेटिव हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब आइए, अब यदि मान लीजिए आप मूव करके यहाँ से यहाँ आते हैं इस क्वाड्रेंट में, तो अब आपका सर्किल ये ट्रेंगल जो है ऐसे बनेगा। पहले वाले को मिटा देते हैं, पहले वाले को मिटा देते हैं। अब आप इस पॉइंट पे आ गए, तो अब जो है एंगल घूम के कहाँ आ गया, ये आ गया। तो इस क्वाड्रेंट में जब आप आ गए तो गौर कीजिए, अब गौर कीजिए आप, यहाँ जो है वह P क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये भी क्या हो जाएगा, निगेटिव, दोनों निगेटिव हो गया। तो जब दोनों निगेटिव हो गया, P और B दोनों निगेटिव हो गया, तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बाई माइनस यानी प्लस, और साइन x, तो P निगेटिव है तो निगेटिव, H तो हमेशा पॉजिटिव होता है तो ये भी निगेटिव, cos x इसमें तो दोनों निगेटिव है तो माइनस B भी निगेटिव और ये पॉजिटिव, इसलिए ये माइनस निगेटिव हो गया।
तो ये कंसेप्ट है समझने का। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें टैन कॉट पॉजिटिव। अब इसमें आइए, अब इसमें यदि मान लीजिए आप ऐसे आते हैं, यहाँ एक एंगल बनाते हैं, इसको हटाइए। अब आपका एंगल हो गया ये, अब आपका एंगल क्या हुआ, घूम करके आ गए ये, तब आपका बेस हो गया क्या, पॉजिटिव। अब आपका बेस क्या हो गया, पॉजिटिव। बेस कौन है, जो इंक्लाइंड एंगल है, जो कोण के साथ जो भुजा संलग्न है वह बेस है। तो कोण में यही ना भुजा सट रहा है, तो ये एंगल क्या हो गया, इसके लिए यह बेस और ये हाइपोटेनस, ये दोनों पॉजिटिव हैं। एच हमेशा पॉजिटिव होता है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब आप जाएंगे तो cos x बराबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, इसलिए ये हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, अब cos जब पॉजिटिव हो गया तो इसका उल्टा sec भी पॉजिटिव हो जाएगा। जरा साइन पर विचार करें कि इसमें साइन निगेटिव कैसे हो गया। तो साइन x बराबर p बाई एच, एच को तो छूना ही नहीं है, ये तो जहर है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। अब आई बात p की, तो p यहाँ देखिए, यहाँ पर p नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है तो निगेटिव, इसलिए यहाँ ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, इसलिए इसमें साइन जो है वह हमारा हो गया निगेटिव। तो इस तरह से चिन्ह को हम लोग समझने का प्रयास करें, हमारा किस क्वाड्रेंट में कौन सा निगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार सबको हम एक जगह कंक्लूड करते हैं। इससे ये स्पष्ट हो गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, एकदम क्लियर हो गया आज के क्लास से कि दो क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं वह दो क्वाड्रेंट में तो भाई पॉजिटिव होंगे, दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव है, तो साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, इसको सोचिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होना ही है, और इसको देखे हम लोग सेकेंड में हुआ, तो साइन एक्स जो है वह फर्स्ट और सेकेंड में होगा, तो साइन का उल्टा कॉसेक एक्स भी क्या होगा, फर्स्ट और सेकेंड में होगा। एक दो नंबर आइए, कॉस एक्स फर्स्ट में तो है ये है सब, ये फोर्थ में देखे थे मिला था, किस में, फोर्थ में, तो इसके साथ कौन है, सेक है, ये भी होगा फर्स्ट और फोर्थ में। और तीसरा tan x, फर्स्ट में तो सब है ये थर्ड में था, यहाँ था कि नहीं, p बाई एच, इसमें दोनों निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव हो गया। तो कॉट भी होगा फर्स्ट और थर्ड में। तो इस तरह से देखें हम लोग छह जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, जिसको अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के नाम से जान रहे हैं, ये दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव वैल्यू देते हैं और दो क्वाड्रेंट में निगेटिव वैल्यू देते हैं। तो वह निगेटिव वाला भी लिख देते हैं, पॉजिटिव वैल्यू और निगेटिव वैल्यू। फर्स्ट और सेकेंड में है पॉजिटिव, तो थर्ड और फोर्थ में हो जाएगा निगेटिव, ये भी वही हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा सेकेंड और थर्ड, और ये हो जाएगा सेकेंड और फोर्थ। इस तरह से इसको अब दिमाग में सेट कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है कि आज ये जो चीज़ हम बताए ये आपको समझ में आ गया होगा और त्रिकोणमिति के लिए यह काफ़ी लाभदायक होगा। और वैसे बच्चे जो पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको भी मज़ा आया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो और कोई कन्फ्यूजन दिमाग में हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट में लिखिए, उस पर विचार किया जाएगा और उसका जवाब दिया जाएगा। जहन से ये बात निकाल दीजिए। अब देखिए आपको 11th क्लास में 16 चैप्टर्स पढ़ने हैं
मैथमेटिक्स में आप 10th में भी 15 चैप्टर पढ़े थे, यहाँ भी पढ़ने हैं। 10th में आपको लगा होगा कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको हम इंडिविजुअल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिसको समझने के लिए दूसरा चैप्टर जरूरी था, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पॉलिनोमियल समझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में आ गया। पॉलिनोमियल नहीं समझे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। ज्योमेट्री बेसिक चीज़ नहीं समझेंगे, आगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जैसे ट्रिगोनोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एपी या नंबर सिस्टम, ये सब चीज़ इंडिविजुअल है, किसी चैप्टर से किसी को कोई लगाव नहीं है। सेम यहाँ भी वह चीज़ लागू होता है। सेट थ्योरी है, बिल्कुल इंडिविजुअल है। लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसा चीज़ है जिसका फंक्शन जो है सब में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घुसा हुआ है। तो जो चैप्टर आप चाहें आराम से पढ़ें, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक पढ़ने के बाद पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले दिन। और चलते चलते यदि इस चैनल पे आप नए हैं या चैनल को आप पहले से सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो यदि चैनल आपको अच्छा लग रहा हो, क्लास आपको उपयोगी साबित हो रहा हो, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए, ताकि जब भी क्लास लिया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, फैलाइए, सबको इसका लाभ मिले। और एक लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं। ओके, बाय।